गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो अपना सिंटैक्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हुए कुछ सेंटेंसेस को और देखते हैं। कल हमने सेंटेंसेस देखे थे, उनको करेक्ट किया था। आज हम कुछ सेंटेंसेस को और करेक्ट करेंगे। तो चलिए वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं, सिंटैक्स। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? सिंटैक्स। सिंटैक्स में लिख लीजिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट द सेंटेंसेस। ठीक है, उसमें अब हम वन बाय वन सेंटेंस लेंगे और एक एक करके करेक्ट करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, द टेलर यूजेस द सीजर्स। The tailor uses the scissors. ठीक है, the tailor uses the scissor skillfully. सेंटेंस हमारा क्या है? The tailor uses the scissor skillfully. अब इस सेंटेंस को देखिए, पहले तो आपको पता है कि ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट ही लिखा है, उसको करेक्ट करना है हमें। ये करेक्ट ही तो करना है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में। तो द टेलर यूजेस द सीजर, तो इसमें क्या है हमारा? इनकरेक्ट सीजर, क्योंकि आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं रूल्स ऑफ नाउन के अंतर्गत, जैसे सीजर है, ट्राउजर है, पैंट्स है, जिनके टू पार्ट होते हैं, स्पेक्टिकल्स है, वो क्या होते हैं? प्लूरल में ही प्रयुक्त होते हैं। मतलब सीजर नहीं आएगा, क्या होगा? सीजर्स। इनका सिंगुलर नहीं होता, सीजर्स। और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट है, यहाँ पे सीजर ना होके क्या होना चाहिए? सीजर। तो चलिए इसको करेक्ट कर लो। द टेलर यूजेस द सीजर, ठीक है, स्किलफुली। इस तरह से ये राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, देयर आर 7 बर्ड्स इन दिस सेंटेंस। सेवन birds in this sentence. ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या लिखा है? There are 7 birds in this sentence. अब इसमें इनकरेक्ट क्या दे रखा है? इनकरेक्ट क्या दे रखा है? There are 7 birds in the sentence की जगह कर लो bird. There are 7 birds in this sentences. इनकरेक्ट क्या दे रखा है? जो बर्ड दे रखा है वो हमने सिंगुलर में यूज किया है, यही इनकरेक्ट है। देयर आर 7 बर्ड। अब यहाँ पे बर्ड्स आना चाहिए। अब वर्ड का रूल क्या है कि जब WRD वर्ड, वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। जब इसका अर्थ, वर्ड का अर्थ जब शब्द हो तो हम इसको प्लूरल यूज करते हैं, और जब इस वर्ड का अर्थ क्या हो? वचन या प्रतिज्ञा से हो तो ये सिंगुलर यूज होता है। मतलब यहाँ पे वर्ड का अर्थ क्या है? शब्द, 7 बर्ड, 7 शब्द इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में 7 बर्ड है, तो यहाँ पे जो बर्ड लिखा है वो रॉन्ग बर्ड्स होना चाहिए, प्लूरल में प्रयुक्त होगा यहाँ पे। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? देयर आर 7 words in this sentence. In this sentence. ठीक है,
देयर आर 7 बर्ड्स इन दिस सेंटेंस। इस तरह से ये राइट हो गया। भाई करेक्ट इनकरेक्ट क्या होता है वर्ड, यहाँ पे होना चाहिए वर्ड्स। अगर यहीं पे इसका अर्थ होता प्रतिज्ञा से वचन से तो क्या करते हैं, सिंगुलर ही सही था। चलिए तो वर्ड से संबंधित एक और सेंटेंस लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। चलिए हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया 3rd नंबर पर, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, टू हिज वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या है, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स। अब यहां पर ही इज ट्रू है सच्चा है, टू हिज वर्ड्स अपने शब्दों में, अपने वचन में, अपनी प्रतिज्ञा में। यहाँ पे वर्ड्स का अर्थ क्या निकल रहा है भाई, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, यानी कि वर्ड्स का अर्थ शब्द नहीं निकल रहा है। इसका अर्थ क्या से, किससे, वचन या प्रतिज्ञा से। तो हम वर्ड्स को प्लूरल नहीं लिखेंगे, क्या होगा, वर्ड का सिंगुलर कर देंगे। एस जो इसमें यूज हुआ है वो क्या है, रॉन्ग है, यहाँ से एस हटेगा। इसको कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर में। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, he is true to his word। ठीक है, इस तरह से ये राइट हो जाएगा। ये इसका क्या, ये तो इनकरेक्ट था, और ये क्या हो गया, ये राइट हो गया। चलिए तो 4th सेंटेंस देखते हैं। 4th सेंटेंस है हमारा, my sympathies are always with the poor। My sympathies are always with the poor। सेंटेंस हमारा क्या है, My sympathies are always with the poor। अब इसमें इनकरेक्ट कहाँ दे रखा है, ये तो पता ही है आपको इनकरेक्ट है, लेकिन है कहाँ पे इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है का। तो सिंपैथी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी हम प्लूरल में यूज नहीं करते। माई सिंपैथी, यहाँ पे क्या होगा, माई सिंपैथी, और आर की जगह इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंपैथी के साथ इज। ठीक है, सिंपैथी के साथ वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो सिंपैथीज का क्या कर देंगे, सिंपैथी। माई सिंपैथी, आखिर क्या हो जाएगा, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ऑलवेज विद द पुअर। ठीक है, अगर मान लो सिंपैथी का हम सिंपैथीज करेंगे तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इसका, फीलिंग ऑफ सिंपैथी। इस सिंपैथीज का अगर सिंपैथीज करेंगे तो क्या इसका फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे हमारा सेंटेंस है, वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया सेंटेंस हमारा क्या है, वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी।
कैसा है, इनकरेक्ट है। वीड्स आर ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी। अब इसमें इनकरेक्ट कहाँ दे रखा है, वीड्स क्या है, गेहूं क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, गिना थोड़ी जा सकता। और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो मतलब मटेरियल नाउन में भी आ जाएगा वीड्स। और आर इसके साथ वर्ब कैसी लगी है, प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। और जो वीड एस लगाया वो भी रॉन्ग यूज किया आपने, क्या हो जाएगा, वीड। ठीक है, इज ग्रोन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह से ये राइट हो जाएगा, वीट्स इज ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी। चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। दिस हाउस इज मेड ऑफ bricks and stones। ठीक है, अब ब्रिक्स एंड स्टोन्स मटेरियल नाउन है भाई, क्या है, मटेरियल नाउन है। हमने अभी बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का हम प्लूरल नहीं करते, ये क्या होता है, सिंगुलर नंबर में यूज होते हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे जो ब्रिक्स एंड स्टोन्स किया वो क्या है, रॉन्ग है, क्या हो जाएगा, जो हाउस बनाए हैं ब्रिक एंड स्टोन से। इस तरह से कोई काउंट थोड़ी की जा रही है, एक ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट या 5 ईंट इस तरह से तो नहीं बनाया हाउस भाई, बहुत सारी ईंट लगी है, बहुत सारी स्टोन्स लगे तब कहीं जाके हाउस बनाए। तो यहाँ पे ब्रिक्स को काउंट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिक एंड स्टोन। ठीक है, ब्रिक एंड स्टोन। इस तरह से ये क्या हो गया, ये राइट हो गया, ये क्या है, इनकरेक्ट है। और ये जो नीचे लिखा है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, सेवन नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, प्लीज पुट योर साइन हियर। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या है, प्लीज पुट योर साइन हियर। अब यहाँ पे इसका राइट क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता है, ये क्या है, इनकरेक्ट दे रखा है, क्योंकि हम करेक्ट करना ही है। तो यहाँ पर जो हमने साइन यूज किया वो क्या है, रॉन्ग। करेक्ट क्या होता है, सिग्नेचर। हमें क्या बोलना, क्या लिखना चाहिए, सिग्नेचर। प्लीज पुट योर सिग्नेचर हियर। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक, प्लीज पुट योर सिग्नेचर हियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, मदर इन लॉज आर रिस्पेक्टेड इन इंडिया। सेंटेंस हमारा क्या है, मदर इन लॉज are respected in India।
मदर इन लॉज आर रिस्पेक्टेड इन इंडिया। सेंटेंस क्या है हमारा? मदर इन लॉज। अब ये क्या है? इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट कहाँ पे जो हमने यूज किया? मदर इन लॉज। तो जो लॉज में एस का यूज किया, प्लूरल किया, वो रॉन्ग है, क्योंकि मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है? मदर्स इन लॉ, ना कि मदर इन लॉज। चलिए तो इसको करेक्ट कर लो। मदर्स इन लॉ आर रिस्पेक्टेड इन इंडिया। इंडिया, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। तो हमने चलिए ऊपर ही ले रहे हैं, ऊपर आपको सही से समझ में आ जाएगा, दिखाई देगा। सेंटेंस हमने लिए 9 नंबर पे। देयर इज नो प्लेस इन द कार। इन द ठीक है, देयर इज नो प्लेस इन द कार। ये इनकरेक्ट है। अब कहां पे इनकरेक्ट है? फिर देखिए सेंटेंस, देयर इज नो प्लेस इन द कार। जो हमने कार में प्लेस यूज किया वो क्या? रॉन्ग, क्योंकि कार में, बस में क्या होता है? प्लेस नहीं यूज करके हम क्या करते हैं? रूम। देयर इज नो रूम इन द कार। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। देयर इज नो रूम इन द कार। इस तरह से ये राइट हो जाएगा। देयर इज नो रूम इन द कार। चलिए तो नेक्स्ट देते हैं। द फील्ड्स वर फुल ऑफ कैटल्स। द फील्ड्स वर फुल ऑफ कैटल्स। ठीक है, इनकरेक्ट है ये तो बताइए आपको। द फील्ड्स वर फुल ऑफ कैटल्स। अब ये भी आप पहले कर चुके हो कि पीपल है, कैटल है, पोल्ट्री या पुलिस है, पब्लिक है, मिलिट्री है, जेंट्री क्या होते हैं? देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब भी क्या आती है? प्लूरल आती है। और देखने में कैसे लगते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो ये क्या दे रखा है? कैटल। ये कैटल भी जानवर होता है। जो हमने इसमें प्लूरल यूज किया है वो रॉन्ग है, क्योंकि कैटल्स यूज नहीं करते। क्या होता है? कैटल। कैटल्स नहीं होता, क्या होता है? करेक्ट क्या होता है इसका? कैटल। तो सही क्या हो जाएगा? द फील्ड्स वर फुल ऑफ कैटल। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैटल वाला, पुलिस, पब्लिक वाला ये आपको हम करा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आई बॉट 3 डजन्स मैंगोज। आई बॉट 3 डजन्स मैंगोज। ठीक है, ये क्या है? ये इनकरेक्ट है। अब क्यों इनकरेक्ट है? पहले सेंटेंस पढ़ लीजिए। आई बॉट 3 डजन्स मैंगोज। कहां पर इनकरेक्ट है ये देखिए। आई बॉट 3 डजन्स मैंगोज। इनकरेक्ट कहां है? डजन्स, क्योंकि हमने मैंगोज से पहले डजन लिखा है। तो मैंगोज यहाँ पे क्या है? नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव जो कि प्लूरल कर दिया है। तो इस तरह से ये रॉन्ग है। और कभी भी नंबर के बाद हम किसका यूज करते हैं?
भाई 100 है, डजन है, 1000 ये क्या है, नंबर से मतलब डजन, 1000, 100, इनका कभी भी हम प्लूरल नहीं करते जब इनके पहले संख्या आ जाए। डजन से पहले संख्या आ जाए तो हम इसका प्लूरल नहीं करेंगे, 100 से पहले संख्या आ जाए तो हम इसका प्लूरल नहीं करेंगे। तो हमने क्या कर दिया भाई, डजन से पहले संख्या और उसका हमने प्लूरल यूज किया, तो वो भी रॉन्ग है। और अगर डजन या 100 या 1000 से पहले संख्या ना आ रही है तो क्या होगा, तो हम प्लूरल इसका कर सकते हैं। तो उसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। पहले आप ये देखो कि यदि डजन से पहले कोई संख्या दे रखी हो, 3 है, 4 है, 5 है, तो हम डजन का प्लूरल नहीं करते हैं। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, I bought 3 dozen mangoes। इस तरह से ये क्या हो गया, ये राइट हो गया। चलिए तो इसी में एक सेंटेंस और लेंगे जिससे कि आपको जो 100 है, डजन है, ये वाला रूल क्लियर हो जाए। अभी जो आप करेक्ट कर रहे हो सेंटेंस, वो रूल्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, ये सब रिलेटेड है। इसमें ये नहीं है कि सब रूल्स ऑफ नाउन के ही आप करेक्ट कर रहे हो, तो कोई भी एरर हो सकती है इसमें। तो हमने एक सेंटेंस लिया, 100 ऑफ रुपीज वर स्पेंट। सेंटेंस का नंबर है हमारा 12 और हमने सेंटेंस लिया 100 ऑफ रुपीज वर स्पेंट। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या है, 100 ऑफ रुपीज वर स्पेंट। सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये तो आपको पता ही, क्योंकि हम करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहां पे इसमें ये गलती कहां दे रखी है। तो अभी अभी आपने रूल्स में पढ़ा, और इनकी पूर्व अगर संख्या नहीं दे रखी हो तो क्या करेंगे हम, फिर इनका प्लूरल कर सकते हैं। जैसे 100 हो सकता है। अब यहाँ पे 100 से पहले कोई संख्या थोड़ी दे रखी है, 100 से पहले हमने कोई संख्या थोड़ी लिखी है, तो क्या करेंगे इसका 100, गलती कहां पर है, यहाँ पर। इसका हम क्या करेंगे 100, और जब वो संख्या नहीं दे रखी होती है तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, ऑफ का भी यूज करते हैं। तो चलिए इसको करेक्ट कर लो, क्या हो जाएगा, 100 ऑफ रुपीज। वर स्पेंट। इस तरह से क्या हो गया, ये राइट हो गया। सेंटेंस हमारा राइट कैसे हो गया, 100 ऑफ रुपीज वर स्पेंट। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर पे, मैनी शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सेंटेंस क्या है हमारा, मैनी शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इन द फील्ड। अब इसमें इनकरेक्ट कहां पे है सेंटेंस, कहां एरर दे रखी है, देखते हैं। चलो, मैनी शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो हम आपको रूल्स ऑफ नाउन के अंतर्गत पहले ही बता चुके हैं, जैसे शीप है, डियर है, स्वाइन है, ये सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं। इनमें कभी भी शीप का शीप्स नहीं होगा, डियर का डियर्स नहीं होगा, स्वाइन का स्वाइन्स नहीं होगा, शीप का शीप ही रहेगा। तो हमने यहाँ कर दिया, जो मैनी शीप है बस तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी, और ए शीप होता या द शीप होता तो वर्ब सिंगुलर आ जाती। यहाँ पे क्या, मैनी शीप, तो क्या वर्ब प्लूरल आ जाएगी, लेकिन जो वर्ब शीप में हमने एस का यूज किया है, शीप का हमने जो प्लूरल किया वो नहीं होगा। शीप शीप ही रहता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों में एक जैसा रहता है। तो चलिए इसको सही कर लेते हैं। इसका राइट क्या हो जाएगा, मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, इस तरह से ये राइट हो गया, मैनी शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड।
चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। He bought new machineries। सेंटेंस हमारा है 14 नंबर पे। He bought new machineries। ठीक है, सेंटेंस क्या है हमारा? He bought new machineries। ठीक है, machineries NERIES होगा यहाँ पे। He bought new machineries। तो हमने रूल्स ऑफ नाउन में ये भी पढ़ा है कि मान लो पोएट्री है, सीनरी है, इनका क्या हम प्लूरल नहीं करते हैं। ऐसे ही ये मशीनरी है, ये भी प्लूरल में प्रयुक्त नहीं होती। मशीनरी का मशीनरीज नहीं होता है। मशीनरीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये इनकरेक्ट कहाँ पे? जो हमने मशीनरीज किया है, मशीनरी का प्लूरल नहीं करते हैं, मशीनरी हो जाएगा यहाँ पे। राइट, तो इसको भी करेक्ट कर लो। He bought new IES के क्या हो जाएगा? बाई, क्योंकि पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है। ऐसे ही मशीनरी का मशीनरीज नहीं होता है। तो हमने जो गलती दे रखी थी वो मशीनरीज दे रखी थी और करेक्ट कर दिया मशीनरी। चलिए तो हम अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर पे इट इज मी हु कैन हेल्प यू। इट इज मी हु कैन हेल्प यू। इट इज मी हु कैन हेल्प यू। सेंटेंस हमारा क्या है? इट इज मी हु कैन हेल्प यू। अब इसमें रूल क्या है हमारा? इनकरेक्ट कहाँ दे रखा है? मी दे रखा, वो इनकरेक्ट है। अब क्यों है ये रूल? क्या है? जैसे टू बी मतलब बी वर्ब है, जैसे इज है, आर है, इज आर एम, वॉज वर्ब, ठीक है, और उनके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट दे रखा हो। बी वर्ब के बाद क्या हो? कोई कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट क्या दे रखा हो? कॉम्प्लीमेंट हो प्रोनाउन। तो वो कैसे प्रोनाउन जब आएगा तो कैसे आएगा? नॉमिनेटिव केस का आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। अब यहाँ पे बी वर्ब दे रखी है, इज क्या है? बी वर्ब है, और उसके बाद जो हमने कॉम्प्लीमेंट यूज किया है मी, क्या ऑब्जेक्टिव केस का है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ किसका आना चाहिए? नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आना चाहिए। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा? आई। तो सही कर लो इसको। इट इज आई हु कैन हेल्प यू। इस तरह से ये राइट हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, इट इज मी। यदि यहाँ पे इज आर एम वॉज वर्ब, बी वर्ब दे रखी हो और उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट दे रखा हो, वो भी हो प्रोनाउन, तो जो प्रोनाउन आएगा वो किसका आएगा? ऑब्जेक्टिव केस का, ना आके किसका आएगा? नॉमिनेटिव केस का आएगा। तो इट इज मी की जगह हम क्या कर देंगे? इट इज आई। इस तरह से ये सही हो जाएगा। हमारे में होता तो क्या हो जाता? ही। चलिए तो 16 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, सुभी एंड दिसी लव वन अनदर। एंड दिसी लव वन अनदर। ठीक है, सेंटेंस कैसा हमारा? सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये तो बताइए कि सुभी एंड दिसी लव वन अनदर। अब क्यों वो इनकरेक्ट दे रखा है? क्योंकि सुभी और दिसी क्या है? टू गर्ल्स हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं। तो दो व्यक्तियों के लिए हम किसका यूज करते हैं? वन अनदर का नहीं करते हैं। वन अनदर का कब करते हैं? दो से अधिक के लिए। और दो के लिए हम किसका करते हैं? ईच अदर का।
तो यहाँ पे जो वन अनदर यूज किया वो क्या है, रॉन्ग है। इसकी जगह क्या आ जाएगा, ईच अदर। वन अनदर क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट दे रखा है और इसका करेक्ट क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका करेक्ट सेंटेंस लिख लेंगे। सुभी एंड दिसी लव। वन अनदर की जगह क्या आ जाएगा, ईच अदर, क्योंकि दो के लिए हम क्या करते हैं यूज, ईच अदर का, और दो से अधिक हो तो वन अनदर। चलिए इसी तरह का एक और सेंटेंस लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। चलिए सेंटेंस लिए 17 नंबर पे हमने, दी चिल्ड्रन लव ईच अदर। इनकरेक्ट है ये तो आपको बताइए, लेकिन ये सेंटेंस आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि अभी अभी हमने दो व्यक्तियों को लिया तो क्या लगाया था हमने, दोनों व्यक्तियों को, भाई दोनों दो व्यक्ति आते हैं तो क्या यूज करते हैं, ईच अदर, और दो से अधिक के लिए हम क्या करते हैं, वन अनदर, ना कि ईच अदर। अब यहाँ क्या, दी चिल्ड्रन। अब यहाँ पे आपको कोई पता थोड़ी चल रहा है कि दो ही बच्चे हैं, दी चिल्ड्रन, बच्चे अधिक भी हो सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, दी चिल्ड्रन लव ईच अदर, तो रॉन्ग हो गया। क्या आएगा, दी चिल्ड्रन लव वन अनदर, ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट कर ले रहे हैं। ईच अदर की जगह क्या आ जाएगा, वन अनदर। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, दी चिल्ड्रन लव वन अनदर। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस है इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। सेंटेंस इनकरेक्ट है ये तो बताइए, क्योंकि हम करेक्ट कर रहे हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या लिखा है, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और जब रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट हो, रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो, वर्ब का सब्जेक्ट, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो एंटीसीडेंट होगा, अब इससे पहले क्या आ रहा है, इसका पूर्ववर्ती क्या है, आई, तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। जब रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट हो तो क्रिया क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग आएगी। जब रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब का क्या हो, सब्जेक्ट हो, तो जो वर्ब आएगी, वो वर्ब यूज करेंगे वो क्या करेंगे, जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले आने वाले एंटीसीडेंट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आनी चाहिए थी, एम, और हमने क्या लिख दिया है, इज, जो कि रॉन्ग है। हु से पहले क्या आया था, हु का पूर्ववर्ती क्या था, आई, तो जो वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्ववर्ती के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब आएगी। तो चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं, इट इज आई हु एम, इज नहीं आके क्या आएगा, एम, हु एम योर फ्रेंड। इस तरह से ये राइट हो जाएगा, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज वन ऑफ द बॉयज। इसी में का एक और लेते हैं,
सेंटेंस हमारा क्या है, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैड स्टोलन द बुक्स। स्टोलन द बुक्स। इनकरेक्ट है ये तो आपको पता ही है, लेकिन इनकरेक्ट है कहाँ? तो अभी अभी आपने पढ़ा कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट हो, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो, वर्ब का सब्जेक्ट हो, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट का यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट जो आएगा, पूर्ववर्ती जो आएगा, मतलब पूर्ववर्ती क्या है, बॉयज, तो उसके नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी। जब बॉयज दे रखा है तो यहाँ हैज थोड़ी आएगी, क्या आएगा, है। उससे पहले क्या दे रखा है, बॉयज, तो उसके बाद वर्ब हैज ना आके क्या आएगा, है। तो इसको राइट कर लो। दिस इज वन ऑफ द बॉयज who had stolen the books। इस तरह से क्या हो जाएगा ये, राइट। चलिए एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं। एक लास्ट सेंटेंस और लिखेंगे। नंबर पे हमारा सेंटेंस है, 20 नंबर पे एक लास्ट सेंटेंस है हमारा, दिस इज द सेम पेन विच आई गिव यू। दिस इज द सेम पेन दैट आई गिव यू। यहाँ पे बीच कर लो। ये यू सेंटेंस हमारा क्या दे रखा है, दिस इज द सेम पेन विच आई गेव यू। अब इसमें क्या है, पूर्ववर्ती से पहले क्या दे रखा है, सेम, सेम दे रखा है। तो एंटीसीडेंट सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो पूर्ववर्ती दे रखा है वो क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। भाई जो रिलेटिव प्रोनाउन का पूर्ववर्ती क्या, पेन, और पेन से पहले सेम या सच दे रखा हो, मतलब एंटीसीडेंट से पहले सेम या सच वर्ड दे रखा हो, तो जो आगे आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो क्या आएगा, एज आएगा। एक बार और समझ लीजिए कि पूर्ववर्ती से पहले सेम या सच का प्रयोग हो तो उसके बाद जनरली जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो क्या आएगा, एज आएगा। अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का पूर्ववर्ती क्या है, पेन, और पेन से पहले क्या आया, सेम। तो यहाँ पे चाहे सेम आया हो चाहे सच, तो जो आगे रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, एज का, ना कि विच का या दैट का। जनरली ऐसा होता है, जनरली हम यूज किसका करते हैं, एज का। तो राइट क्या हो जाएगा, दिस इज द सेम पेन एज आई गेव यू। इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट, दिस इज द सेम पेन एज आई गेव यू। भाई किसका यूज कर दिया हमने, एज का। रिलेटिव प्रोनाउन बीच का ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, एज का। तो चलिए आज हम आपको 20 सेंटेंसेस को ही करेक्ट करके बता रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।